ऐसे आप सभी लोग, आशा करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। आप सभी को सबसे पहले हमारे यूट्यूब चैनल वन बी वाले क्लास में सभी का स्वागत है। बच्चों, आपको पता होगा जिस चीज का इंतजार था वो चीज मैंने स्टार्ट कर दिया हूँ। आप यहाँ देख रहे होंगे बोर्ड पे न्यू सेशन स्टार्टेड जो है 2024-25 यूपी बोर्ड एग्जाम ना। जो हाई स्कूल के बच्चे हैं वो हमारे यूट्यूब चैनल पे जुड़कर सारे सब्जेक्ट की तैयारी आप 2025 के बोर्ड एग्जाम के लिए आसानी से आप कर सकते हैं। बच्चों, आपको बिल्कुल फ्री यहाँ तैयारी कराई जाएगी, कोई पैसे वैसे लेना नहीं है, फ्री तैयारी होगी। ठीक है बच्चों, आज देखेगा कक्षा 10 के जो है कि विज्ञान में आपको पता होगा 3 भाग होते हैं, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान। तो भौतिक विज्ञान का जो मैं टॉपिक हूँ मैं स्टार्ट किया हूँ। तो भौतिक विज्ञान का पहला टाइप जिसको बोलते हैं हम लाइट, क्या बोलते हैं, जो यहाँ प्रकाश टॉपिक है, प्रकाश यानी लाइट को मैंने स्टार्ट किया हूँ। तो आइए इस लाइट के बारे में जानता हूँ। बच्चों, आपसे एक निवेदन है कि आपके साथ जो भी बच्चे आप कहीं भी से यानी आप जो है कि यूपी से या किसी भी राज्य से स्टेट से हाई स्कूल में आप हैं ना, 10th का एग्जाम देंगे, तो आप अपने फ्रेंड जो है दोस्तों को ये आप शेयर कर सकते हैं, उनको हमारे साथ जोड़ करके उनकी तैयारी आप बेटर से बना सकते हो बच्चों। ठीक है, ताइयों देखिए प्रकाश के बारे में समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। आज जो है कि भौतिक विज्ञान का पहला टॉपिक है प्रकाश। आज प्रकाश के बारे में आपको मैं समझाने का पूरी तरीके से कोशिश करूंगा। प्रकाश वास्तव में हो क्या, आप कभी नहीं जानते थे इससे पहले, तो आज मैं आपको प्रकाश के बारे में अच्छी तरीके से समझाऊंगा वास्तव में प्रकाश क्या होता है। आइए बच्चों समझाने का प्रयास करता हूँ। यहाँ लिखा गया है, यहाँ देखिए एक मैं टॉपिक यहाँ लिया हूँ जिसमें देखिएगा आपको पता है यहाँ लिखा गया है कि वास्तव में प्रकाश एक प्रकार की क्या है, विकिरण ऊर्जा है, जो कैसे चलती है। यहाँ लिखा गया विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में चलती है, यानी संचरित होती है। संचरित मतलब होता है चलती है। देखिए वास्तव में प्रकाश के बारे में जो व्याख्या हुई थी, कुछ वैज्ञानिकों का कहना है कि प्रकाश के दो नेचर होते हैं, दो प्रकृति होती है, दो नेचर होते हैं। प्रकाश कण की भांति भी व्यवहार करता है और प्रकाश जो है तरंग की भांति चलता है, यानी दोनों कहा गया है। यानी प्रकाश का दो नेचर होता है, उसकी दो प्रकृति होती है, एक प्रकाश की प्रकृति होती है, एक कण प्रकृति होती है। तो उसके बारे में जो है प्रकाश के बारे में यहाँ बताया गया है। तो यहाँ देखिए यहाँ बताया गया कि इस तरह की विकिरण ऊर्जा होती है जो विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में चलती है। तो आप देखिए बच्चों यहाँ क्या है, ये सूर्य है यानी सन है। तो देखिए सन से जो आने वाली किरणें होती है, प्रकाश किरणें होती है, हमें वास्तव में वस्तु दिखाई कैसे देती है। जब कोई प्रकाश किसी ऑब्जेक्ट पर पड़ती है यानी वस्तु पे पड़ती है, तो वस्तु से पड़ने के बाद उस वस्तु से आप यहाँ जैसे डायग्राम में देख रहे होंगे बच्चों कि देखिए सूर्य है, ये सूर्य से आने वाली प्रकाश किरणें किसी ऑब्जेक्ट या किसी वस्तु पर जब ये टकराती हैं तो टकरा करके पुनः हमारी आंखों पर इसका क्या होता है, इसका जो प्रकाश हमारी आंखों पे पड़ता है, जिसके कारण यह वस्तु हमें दिखाई देती है। आई बात समझ में। अर्थात देखा जाए तो प्रकाश हमें दिखता कैसे है, प्रकाश हमें केवल परावर्तन से दिखता है, क्योंकि जब यहाँ की प्रकाश किरणें यानी ये जो विकिरण होती है, ये सूर्य से आने वाली प्रकाश किरणें क्या होती हैं, विकिरण होती हैं। विकिरण क्यों होती है बच्चों, क्योंकि इसमें ऊष्मा गुण पाया जाता है। ये किसी वस्तु पे पड़ती है तो उसको हीट कर देती है, इसलिए इसको विकिरण माना गया। समझ में आ गया, क्योंकि ये तरंगों का समूह होता है, तरंग कणों का समूह भी होता है, इसलिए इसको विकिरण माना गया। ठीक है बच्चों, ये विद्युत चुम्बकीय तरंगों यानी तरंग कण दोनों की भांति व्यवहार करते हैं, इसे तरंगों के रूप में संचरित होते हैं। तो देखिए प्रकाश जब इसके ऑब्जेक्ट पड़ता है तो पड़ने के बाद क्या होता है, ये हमारी आंखों पे आता है, जिससे हमें वस्तु स्पष्ट रूप से हमें दिखाई देती है। बच्चों आप देखिए जब अंधेरे में किसी टार्च का प्रयोग करते हैं तो देखिए टार्च टार्च का भी उदाहरण मैं ले आऊं। देखो टार्च से जब टार्च किसी ऑब्जेक्ट पर बांटते हैं, किसी वस्तु पर बांटते हैं, तो टार्च को जब किसी वस्तु में बांटते हैं तो टार्च क्या करता है, टार्च की जो लाइट होती है, जो प्रकाश होते हैं, उस वस्तु पर क्या करता है, उस वस्तु में पड़ता है, तो उस वस्तु से क्या होगा, रिफ्लेक्ट होकर परावर्तित होकर हमारी आंखों पर पड़ती है। वो रिफ्लेक्टेड लाइट जो हमारी आंखों पर पड़ता है, उससे हमें क्या होती है, वस्तु दिखाई देती है। इसको हम एक तरीके से परावर्तन भी कह सकते हैं बच्चों। ठीक है, तो आपको स्पष्ट समझ में आ गया कि किसी ऑब्जेक्ट से टकराने के बाद ही हमें वस्तु दिखाई देती है, बिना परावर्तन के हमें वस्तु दिखाई नहीं देती है। हमें लगता है इतनी बातें आपको स्पष्ट समझ में आ गया होगा बच्चों कि आप जानते हैं कि प्रकाश केवल जब प्रकाश किसी वस्तु पर पड़ती है तो उस वस्तु से टकराने के बाद हमारी आंखों पर पड़ती है, जिससे हमारी आंख
उस वस्तु को स्पष्ट तरीके देख सकता है। यही घटना जो होती है इसको ही हम क्या बोलते हैं, प्रकाश। मुझे लगता है सारी चीजें आपको स्पष्ट समझ में आ गई होगी, इसमें आपको किसी प्रकार का डाउट नहीं होगा। ये जो दो फिगर दिखाया गया है, दो फिगर से आपको प्रकाश के बारे में एकदम स्पष्ट समझ में आ गया। देखिएगा ये जो सूर्य से आने वाली प्रकाश किरणें हैं, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं बच्चों, इसी को हम बोलते हैं विकिरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विकिरण बोलते हैं। स्पष्ट हो गया, ये क्या है, विकिरण है, जो तरंग और कणों का समूह होता है, इसमें ऊष्मीय ऊर्जा होती है, इसलिए इसको विकिरण बोला गया है। ठीक है, इतनी बात मुझे लगता है आपको स्पष्ट समझ में आ गया होगा। आप इतना नोट डाउन करिए, मैं आगे और प्रकाश के बारे में कुछ बताने का प्रयास। ठीक है बच्चों, आइए बच्चों देखिए समझने का प्रयास करते हैं। आइए अब हम अभी प्रकाश के बारे में जानेंगे, प्रकाश क्या होता है। आइए प्रकाश की प्रकृति क्या क्या होती है, प्रकाश की प्रकृति के बारे में समझने का प्रयास करता हूँ। अब देखिए प्रकाश की प्रकृति में देखिए क्या पहला कह रहा है प्रकाश ना, यहाँ लिखा गया है कि प्रकाश देखिए कह रहा है प्रकाश क्या है, दोहरी प्रकृति का होता है, अर्थात प्रकाश द्वित प्रकृति की तरह व्यवहार करता है। कौन सी दो प्रकृति होती है, प्रकाश कण की भांति भी व्यवहार करता है, प्रकाश तरंग की भांति भी व्यवहार करता है। नहीं, प्रकाश के दो गुण होते हैं, प्रकाश तरंगों के रूप में भी संचित होता है और प्रकाश कण के रूप में भी संचित होता है। प्रकाश दोनों तरीके से होता है, ठीक ना। तो इसी के आधार पर देखिएगा दो वैज्ञानिकों ने अपना अपना मत दिया। इसमें एक वैज्ञानिक थे बच्चा जिसमें कहा कि न्यूटन के अनुसार, न्यूटन एक वैज्ञानिक थे, न्यूटन ने कहा कि न्यूटन के अनुसार प्रकाश क्या है, प्रकाश अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। यानी न्यूटन के अनुसार प्रकाश तरंग की भांति, सॉरी कण की भांति व्यवहार करता है। प्रकाश क्या है, कण प्रकृति का होता है और प्रकाश कण की भांति व्यवहार करता है, ऐसा किसने कहा, न्यूटन ने कहा। उसके बाद बच्चों फिर एक वैज्ञानिक दूसरे थे जिन्होंने कहा कि प्रकाश देखेगा, प्रकाश देखे हाइगेंस ने, ये वैज्ञानिक हाइगेंस थे, हाइगेंस के अनुसार प्रकाश क्या है, प्रकाश तरंगों की तरह, तरंगों की भांति व्यवहार करता है, अर्थात प्रकाश तरंगों की तरह संचरित होता है। सूर्य की प्रकाश किरणें पृथ्वी तक आती है तो तरंग के रूप में आती है, एक लाइट के रूप में आती है, चमक के रूप में आती है, वही कहा तरंग प्रकृति कहा गया बच्चों। ठीक है, समझ में आ गया। उसके बाद देखिएगा इसमें अगला पॉइंट है कि प्रकाश क्या होती है, एक सीधी रेखा में चलती है। आप बच्चों देखिएगा, आप कभी खिलवाड़ किए होंगे, एक शीशा आप लेकर के जिसमें आप चेहरा देखते हैं और सूर्य के सामने आप ऐसे देखते हैं, सूर्य की प्रकाश किरणें उस पर गिरने के बाद सीधी रेखा में कहीं जाती है तो एकदम स्ट्रेट जाती है। आप देखिए जैसे कि मान लीजिए ये सूर्य से कोई प्रकाश किरणें आती हैं तो सीधे जो है जिधर जाना होता है वो सीधे से जाती है, ठीक है, सीधे जाती है। इसका मतलब है प्रकाश सीधी रेखा में चलती है बच्चों। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए क्या है बच्चों, करा कि प्रकाश एक प्रकार की क्या है, विकिरण ऊर्जा है। मैंने क्या कहा, विकिरण ऊर्जा है जो वायु अथवा निर्वात दोनों माध्यमों में क्या करता है, संचरित हो सकता है, अर्थात दोनों माध्यमों में गति कर सकता है। वायु अथवा निर्वात, वायु क्या होता है, जहां ऑक्सीजन या और विभिन्न गैसों का समूह होता है उसको हम वायु बोलते हैं। और निर्वात वहां होता है बच्चा जहां पर किसी प्रकार का ना वायु ना किसी प्रकार के कहते हैं ना जो है कि कणों का समूह, यानी कहते हैं हवाओं या गैसों का समूह न पाया जाए, एकदम वहां कुछ भी न पाया जाए, उसको बोलते हैं निर्वात। तो प्रकाश निर्वात में भी गति कर सकता है और जो है कि वायु में भी गति कर सकता है। तो इसमें देखिए कह रहा है कि एक प्रकार की ऊर्जा होती है जो वायु अथवा निर्वात दोनों माध्यमों में गति कर सकती है। बच्चा देखिए अगला पॉइंट है कि वायु अथवा निर्वात में, यहाँ कहा वायु अथवा निर्वात में जो प्रकाश की चाल है बच्चा वो कितना होता है, वो होता है 3 गुणे ना, 3 गुणे 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है बच्चा। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखिए बच्चा इसमें देखो, इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि एक वैज्ञानिक था डॉक्टर रोमर, क्या नाम था इनका, डॉक्टर रोमर ने 1676 इसमें बच्चा उन्होंने बताया कि प्रकाश की चाल लगभग 3 गुणे 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। जैसा से यहाँ मैंने लिखा है, उन्होंने पता लगाया कि प्रकाश की चाल लगभग इतना होता है। बच्चा देखिए एक पॉइंट यह है कि प्रकाश को कहा सूर्य से पृथ्वी तक आने में लगभग कितना, 499 सेकेंड, लगभग आसपास 499 सेकेंड या 8 मिनट 19 सेकेंड का लगभग इसमें जो है कि टाइम लगता है सूर्य से पृथ्वी तक आने में बच्चा। ठीक है, और यही प्रकाश किरणें जब सूर्य की प्रकाश किरणें चंद्रमा में पड़ती हैं और चंद्रमा से प्रकाश किरणें, सूर्य की प्रकाश किरणें टकरा कर पुनः पृथ्वी तक आने में, आइए इतना आप नोट करिए बच्चा, उसके बाद में आगे बताता हूं। इसमें क्या है, प्रकाश की प्रकृति के बारे में भी पढ़े आप लोग, अब थोड़ा और बचा है इसको मैं बताता हूँ। इसमें देखो प्रकाश की प्रकृति के बारे में और बता रहा हूँ। देखिए प्रकाश की और प्रकृति क्या होती है बच्चा, देखिए इसमें है कि चंद्रमा से
परावर्तित ना चंद्रमा से परावर्तित प्रकाश न पृथ्वी तक आने में कितना टाइम लेता है 1.28 सेकेंड ना 1.28 सेकेंड का लगभग समय लेता है। ठीक है बच्चों, इसमें कह रहा है दूसरा पॉइंट कह रहा है प्रकाश में परावर्तन का गुण पाया जाता है। देखो परावर्तन क्या होता है बच्चा, देखो कोई मान लीजिए ठोस कोई वस्तु है ना, ठोस सतह है, कोई ठोस है ना, ये ठोस है, इस ठोस से जब कोई सूर्य की प्रकाश किरणें ना, ये सूर्य की मान लीजिए ये सूर्य है, इसकी प्रकाश किरणें जब इस पे पड़ती है तो पड़ने के बाद ये क्या होती है सीधी रेखा में उस पे पड़ने के बाद क्या हो जाती है परावर्तित जाती है, अर्थात उसी दिशा में वापस लौट जाती है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। हम नेक्स्ट टॉपिक में इसी चीज की चर्चा करेंगे बच्चा। ठीक है, बात करते हैं बच्चा इसमें प्रकाश में अपवर्तन का गुण पाया जाता है। अपवर्तन क्या होता है बच्चा, मान लीजिए दो माध्यम है, एक माध्यम ऊपर एयर है, दूसरा क्या है मान लीजिए जल है। ठीक है बच्चा, जैसे आप देख रहे हैं सूर्य की प्रकाश किरणें कहाँ से, एयर से, वायुमंडल में क्या है एयर है, वहां से कहाँ आ रही, मान लीजिए कोई तालाब है, समुद्र है, उसमें पड़ रही है, तो उस प्रकार से जब प्रकाश किरणें देखिए से आती है, मान लीजिए सूर्य की प्रकाश किरणें से सीधे आ रही है, उसको अब सीधे ऐसे जाना चाहिए था, कहाँ जल में भी सीधे जाना चाहिए था, लेकिन वो अपने मार्ग से विक्षेपित होगा, इस तरीके से मुड़ जाएंगे, यानी अपने मार्ग से भटक जाएंगे, अपने मार्ग से मुड़ जाएंगे, अपने मार्ग से विचलित हो जाएंगे। इस घटना को क्या बोलते हैं अपवर्तन कहते हैं बच्चा। बात करते हैं अगला कि प्रकाश में वर्ण विक्षेपण का गुण पाया जाता है। वर्ण विक्षेपण क्या होता है बच्चा, मान लीजिए कोई ये प्रिज्म है, क्या है ये प्रिज्म है, क्या है ये प्रिज्म है। जब प्रिज्म से सूर्य की प्रकाश किरणें इसमें गुजारी जाती हैं तो ये देखिए प्रिज्म प्रकाश किरणों को 7 रंगों में बच्चा क्या करती हैं विक्षेपित कर देती हैं 7 रंगों में। इस घटना को बोलते हैं वर्ण विक्षेपण। आप लोगों ने इंद्रधनुष देखा होगा ना, इंद्रधनुष आपने देखा होगा, बारिश के बाद जब इंद्रधनुष बनते हैं तो उसमें 7 रंग दिखाई देते हैं, उसी प्रकार से घटना होती है, उसको बोलते हैं वर्ण विक्षेपण कहते हैं बच्चा। बात करते हैं इसमें देखिए प्रकाश में प्रकाश में व्यतिकरण का गुण पाया जाता है। व्यतिकरण क्या होता है बच्चा, जब कोई कांच, मान लीजिए एक एग्जांपल बताओ, जैसे कांच कोई मान लो फूटा है, चटका है, उस चटके कांच पर यदि प्रकाश पड़ती है तो चटका हुआ कांच बहुत तेजी से चमकता है। इस घटना को प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं बच्चा। ठीक है, बात में करा प्रकाश में ध्रुवण का गुण पाया जाता है बच्चा। फिर कह रहा प्रकाश में क्या होगा, प्रकाश विद्युत प्रभाव का गुण पाया जाता है। तो ठीक है बच्चा, प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या होता है, मान लीजिए कोई ये धातु है बच्चा, क्या है ये धातु है, इस धातु के पृष्ठ पे यदि सूर्य की प्रकाश किरणें पड़ती हैं तो इस धातु के पृष्ठ से क्या होती है इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने की जो घटना होती है, यानी उस आपतित प्रकाश की इतनी ऊर्जा जो धातु के पृष्ठ इलेक्ट्रॉन को सज्जित कर दे, इसको बोलते हैं प्रकाश विद्युत प्रभाव। ठीक है बच्चा, उसके बाद में देखिएगा ये क्या होता है विवर्तन का गुण पाया जाता है। विवर्तन क्या होता है, जब कोई प्रकाश किरणें कोई छिद्र किनारों से मुड़ती हैं तो मुड़ने के बाद क्या करती है वो अधिक प्रकाश जो है वो सर्जित करती हैं। जैसे बच्चा यहाँ देखिएगा, आपको दिखाई दे रहा होगा, देखिए मान लीजिए कोई छिद्र है, मान लीजिए क्या है ये छिद्र है, इस छिद्र से कोई प्रकाश किरणें मान लीजिए यहाँ से डाली जाएंगी लाइट की, तो क्या होगा इनके तिरछे किनारों से मुड़ के इस प्रकार से क्या होती है अपना एक फोकस बना लेती हैं, तो बिखर जाती हैं। इस घटना को बोलते हैं प्रकाश का विवर्तन। बच्चा हमें लगता है ये सारी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, बहुत अच्छा समझ में आया होगा। आप अब एक बहुत अच्छा आपका नोट्स भी तैयार होगा। आप नोट्स तैयार करते चले, मैं एक एक टॉपिक को बताऊंगा, एक एक न्यूमेरिकल लगवाऊंगा, हर एक चीज करूंगा बच्चा। आपसे बस यही गुजारिश करना है, यदि आप क्लास 9 से 10th में गए हैं बच्चों, आखिर आपका टारगेट है कि 2025 के बोर्ड एग्जाम में मुझे 90+ मार्क्स लाना है, तो आप हमारे साथ जुड़ के अपनी तैयारी कर सकते हैं अच्छे से। सारे सब्जेक्ट की तैयारी आपको कराई जाएगी बच्चा, परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप मेरे चैनल को केवल सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने फ्रेंड जो साथी क्लास 10th में है उनको हमारा लिंक शेयर कर दीजिए बच्चा, बता दिए हमारे चैनल के बारे में। आप सभी फ्रेंड जुड़ के हमारे साथ जो है पढ़िए, मैं अच्छे से आपको सारी अच्छे से हर एक नॉलेज आपको दूंगा बच्चा, परेशान होने की जरूरत नहीं है। मिलता हूँ बच्चा नेक्स्ट क्लास में, तब के लिए थैंक यू सो मच। लेकिन आप कमेंट करिएगा कि आप कहाँ से कक्षा 10 में आप हैं, तो आप यूपी के किस जिला से हैं या यूपी के अदर स्टेट से आप किस कहाँ जगह से हैं, आप कमेंट जरूर करिएगा। आप मतलब कि वीडियो देखने के बाद कमेंट करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच बच्चा।